जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम। आज हम जानने वाले हैं कि हम सभी लोग योगा क्यों करने वाले हैं, योगा को क्यों करना चाहिए और योगा को क्यों करें हम। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, आज के समय में वातावरण जो है ना, वातावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है, पॉल्यूशन भर चुका है, जो कि बहुत सारे फैक्ट्रियों की धुआएं, बहुत सारे तमाम तरह की यहाँ पे ऑक्सीजन, बहुत ऐसी बीमारियां जो हैं जो हवा में प्रदूषित हो चुकी है, हवा में फैल रही हैं। तो ये सारी मतलब पहले तो हवा प्रदूषित हो चुका। दूसरी बात बता दूं कि जल यानी जल पहले जैसा नहीं रह सका, पानी पहले जैसा नहीं रह सका, क्योंकि हम देखिए गंदा सामान नदियों में फेंकते हैं, तालाबों में फेंकते हैं, जहाँ से वो पानी धीरे धीरे करके सरों के ज़मीन में जाता है। फिर ज़मीन में जाने के बाद वही पानी हमें पीने में या बारिश में किसी तरह से हमारे पास मिलता है। लेकिन हम उस पानी को इतना प्रदूषित कर चुके हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की पानी उसी गटर में जाती है, गटर का पानी उसी में जाता है, नदियों में जाता है, नाले में जाता है, नाले से होकर के नदियों में जाता है, फिर नदियों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं तो ज़मीन में जाता है, फिर ज़मीन के माध्यम से आता है या कहीं ना कहीं प्यूरीफायर की वजह से भी हमारे पास आता है। फिर ये सारी प्रक्रियाएं जो हम सबको प्रदूषित करने की वजह से, जल प्रदूषित होने के चक्कर में हम सबको बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। तीसरी बात बता दूं कि आज के समय में जमीन इतना मतलब जहर भरा पड़ा है ज़मीनों में, क्योंकि हम यूरिया, DIP, तरह तरह की केमिकल, कीटनाशक, जहर तमाम तरह के डाल रहे हैं, जिसके वजह से वह जहर हमारी ज़मीनों में जा रही है। ज़मीनों से जाने के बाद पैदावार गलत होते जा रहे हैं, पैदावार बेकार होते चले जा रहे हैं, और भी तमाम तरह की ज़मीनों से ज़मीनों से संबंधित बहुत सारी हमें परेशानियाँ, बीमारियाँ, तरह तरह की विचारधाराएं, फसलों का कम हो जाना, और भी तमाम तरह की विचारधाराओं हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ज़मीन बहुत प्रदूषित हो चुका होता है। प्रदूषित होने की वजह से फसल उपजाऊ नहीं होता है, बहुत सारी ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं, और भी वहाँ फसल पैदावार बढ़िया नहीं होता है। तो ये सारी ज़मीनों में हमें जो कि यूरिया, DIP डाल करके, जहर डाल करके, कीटनाशक डाल करके बहुत सारी यहाँ ज़मीनों में डालते हैं, तो जिसके वजह से बहुत ज़मीन प्रदूषित हो जाता है और फसल उगने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फसल बहुत बढ़िया नहीं उगता है। तो ये सारा प्रदूषित हो चुका है। तो जल भी प्रदूषित हो चुका है, ज़मीन भी प्रदूषित हो चुकी है, हवा भी प्रदूषित हो गई है, और तमाम तरह के जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सारे चीज़ों केमिकल से बना हुआ है। साइंस जो भी लगा रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं, चाहे जो कुछ भी खा पी रहे हैं, जो कि हमारे शरीर में जो कुछ भी जा रहा है ना, सारे केमिकल से रिलेटिव है। जैसे कि पानी में भी केमिकल तरह तरह के डाले जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी तरह तरह के केमिकल डाले जा रहे हैं, और भी तमाम तरह के जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है पीते हैं उनमें केमिकलों से बनाया जा रहा है। खाने में भी केमिकल मिलाया जा रहा है, जो कि पैदावार पैदा करने में, अनाज को पैदा करने में भी केमिकल मिलाया जा रहा है। और भी बात करूँ तो जो हम आज के समय में ऑक्सीजन ले रहे हैं, चाहे जो कुछ भी ले रहे हैं, उसमें भी तरह तरह के मिलावट हैं, तरह तरह की बेकार धाराएं हैं, बहुत सारे उसमें भी विचारधाराएं हैं, क्योंकि हवा में बहुत सारा कंपनियों के धुआं, चाहे तमाम तरह के प्रदूषण हमारे शरीर में आता है, जिसके वजह से हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और आने वाले समय में हमारे पास जो रहता है, जो सारे घर परिवार बीत जाता है, क्योंकि जो हमारे वजह से ही आने वाला था और हम ही बीमार पड़ जाते हैं, चाहे हमारा ही कुछ परिस्थिति गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी हमारी परिस्थिति खराब होने की वजह से पूरे हमारे घर परिवार के रिश्तेदारों की परिस्थिति खराब हो जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए खान पान से लेकर के नहाने, पहनने, ओढ़ने, सारी चीज़ें केमिकल से बना हुआ है। केमिकल से खतरनाक जहर कोई है नहीं, क्योंकि ये साइलेंट किलर जहाज है। यह धीरे धीरे मौत को गले लगाता है, लोगों के मौत को उनके गले तक पहुंचाने का काम करता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो भी करें, केमिकल फ्री आप काम करें, चाहे जो कुछ भी जहर मुक्ति खेती करें, चाहे जो कुछ भी आप देखें कि जहाँ पे केमिकल नहीं यूज होता है, उन्हीं चीज़ों को आप खास करके ज़्यादा यूज करें तो बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया लाभ होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर को बेहतर, अपने शरीर को स्वस्थ, सुखी और निरोग बनाएं, और अपने आप को लंबे समय तक टिकाऊ और बेहतर बना रखें। तो इसी तरह की विचारधाराएँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।